और दोस्तों, आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है उन्हीं को हम देखेंगे, जानेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसानी से। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं। तो कह रहा है विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपने जो पहला चैप्टर में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर में जैसे मान के चलिए विभाजन एल्गोरिथम जो पढ़ा होंगे, या फिर यहाँ पे वीडियो में भी इसका बता दिए हैं कि विभाजन एल्गोरिदम क्या था। यानी कि विभाजन एल्गोरिदम वो था क्या चीज, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये चीज पढ़े होंगे। तो कह रहा है उसी पे भाग देके यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाग देके आप यहाँ पे क्या निकालिए, ये ऐसे भाग, इसका प्रयोग करके यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, भाग देकर शेषफल तथा भागफल क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखना है शेषफल क्या निकलता है और भागफल क्या निकलता है। बहुत ही आसान तरीका से हम इसको देख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही आसान तरीका से आवाज जा रहा है ना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले px यहाँ पे कह रहा है कि px को gx से भाग दीजिए। तो px ये था, तो px को यानी कहने का मतलब है gx जो होना चाहिए भागा क्या होना चाहिए, px होना चाहिए। ठीक है, यही हो रहा है। अच्छा, पहले लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिदम से, विभाजन विभाजन ठीक है, हल यहाँ लिख देते हैं, हल। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम से का अगर बात करें तो क्या करेंगे, gx से भाग देंगे क्या चीज में, px। ठीक है, px में भाग देंगे। ठीक ना, यहां तक समझ में आ गया कि एल्गोरिदम क्या था, विभाजन एल्गोरिदम। तो भाग देने का एक नियम है, उसी को बोलते हैं विभाजन एल्गोरिदम। ठीक ना। अब समझते हैं यहाँ पे इसका कैसे बनेगा। तो gx का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, px का मान, ये पूरा px का मान है, तो x पर पावर क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये मेरा है। ठीक है ना। अब इसमें ये समझते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या आखिर गुना करें कि ये पहला वाला अंक जो है पूर जाना चाहिए, उसके जैसा सेम टू सेम पुराना है। ये पुराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसको हम अलग करके देखें तो पहला पॉइंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और पुराना हम क्या बोले हैं कि सिर्फ पहला को पुराने से मतलब रखिए आप, सिर्फ पहला को पुराने से। तो पहला एक्स क्यूब है। अब सोचिए इसमें आखिर क्या गुना करें जो एक्स क्यूब पूरे, तो कहेगा दूगो एक्स है, एक और एक्स दे दें उसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये गुना होकर टोटल कितना, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है हमको गुना कितना करना पड़ेगा, एक्स गुना करना पड़ेगा। यानी कि इसमें टोटल कितना गुना करना पड़ेगा, एक्स। अब एक्स गुना किए तो एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, इधर 2x माइनस कितना आ गया, 2x। अब x वाला हिस्सा यहाँ है, देखिए माइनस 2x हो गया, लेकिन x वाला हिस्सा यहाँ है तो हम यहाँ पर उतारेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो माइनस 2x। ठीक है ना। अब कहेगा सर ऐसा आप क्यों किए, आप इसको यहाँ भी रख सकते, अरे वहां भी रखो, लेकिन ये घटेगा अपना जेरा के पास ही ना, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, तो सोचो पावर वाला के ही पास में जुटेगा, यानी घटेगा या जुटेगा जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुना किए, x गुना किए तो x पर पावर क्यूब हो गया, और यहाँ पे माइनस 2x हो गया। अब यहाँ से सबको पता है भाग में क्या होता है, घटा। अब यहाँ पे घटा देंगे तो जोर, घटा रहेगा तो जोर हो जाएगा, जोर रहेगा तो घटा, ये कट गया, कट के 0। अब यहाँ देखिए इसका तो कोई काम नहीं किया, तो काम नहीं किया तो इसको उतार देंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, इतना आराम से कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा, जुटेगा। लेकिन यहाँ विद्यार्थी गलत करता है, इसको माइनस समझ लेता है और यही करके घटा देता है, यहाँ पे गलती हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ये अभी नहीं, क्योंकि यहाँ चेंज कर दिया प्लस देके, तो प्लस में ये प्लस में टोटल कितना हो जाएगा,
प्लस 7x, ठीक है, इस तरह से हो गया। अच्छा, अभी इसको उतारने जरूरी नहीं कि उतारना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे सोचते हैं, अब क्या बोले हैं, पहला अंक को देखना है, ठीक है ना, पहला अंक को देखना है, उसी के हिसाब से चलना है। तो पहला अंक देखे तो पता चलता है -3x², यही देखे। तो अब एक्स स्क्वायर में जिससे हम भाग दे रहे, ये जो हिस्सा है, इसमें क्या गुना करें जो -3x² पूरे। तो कहेगा कि स्क्वायर है तो स्क्वायर तो है ही, तो इसका मतलब इसमें 3 गुना कर देते, 3 अगर गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x², होगा कि नहीं होगा। उसके बाद लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो इसका मतलब माइनस सहित गुना करेंगे, तो तब जाकर -3x² पूर जाएगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो गुना करना पड़ेगा -3x, सॉरी x नहीं, -3 गुना करना पड़ेगा। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना कितना हो गया, 6। यहाँ पर लिख देते हैं, तो -3x² और प्लस कितना हो गया, 6। अच्छा, इसमें x नहीं दिए तो अच्छा इसको भी उतार लो ना, काहे कि इसका जेरा तो यहाँ नहीं है। प्लस कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। मन है तो उतार सकते, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जेरा आया तो उतारना तो जरूरी है ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और ये यहाँ से क्या हो गया, कट गया। कट गया तो यहाँ से क्या बचा, 7x, और ये माइनस माइनस जुट के कितना हो गया, 9, और यहाँ से ये मेरा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। कितना आसानी से आंसर निकल गया। इसमें अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ बोल रहा है क्या, भागफल तथा शेषफल लिखिए। तो भागफल लिखते हैं, भागफल कितना आया, भागफल, ठीक है। भागफल का अगर बात करें तो x-3, ठीक है। शेषफल कितना आया, शेषफल, ठीक है। शेषफल का बात करें तो कितना आया, 7x-9, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस तरह से ये बनता है, ठीक है ना। आगे देखें, चलिए। तो अब दूसरा नंबर का देखें तो यहाँ क्या करना, हल लिखना है। क्या लिखना है, हल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन से, ठीक है, यूक्लिड लिखिए या विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन अभी बोल रहा है तो विभाजन ही लिख देते हैं, विभाजन, ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिथम, ठीक है, से। अब यहाँ पे क्या करना है, gx से भाग देंगे, किसमें देना है, तो px में, वही हिसाब ही कह रहा है, क्वेश्चन ही वही कह रहा है। अब gx कितना है, तो gx है x² + 1 माइनस x। px कितना है, तो यहाँ है x⁴ माइनस 3x² + 4x + 5, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोले हैं कि पहला पॉइंट को पुराना पड़ता है, पहला पॉइंट को देखना पड़ता है। तो इस चीज को हम यहाँ पे उतार दिए, प्लस यहाँ पे साइड में एक काम कर रहे हैं। अच्छा, चाहो तो इसको थोड़ा चेंज कर सकता है ताकि सीधा हो जाए तो बाद में दिक्कत ना हो, यानी कि इसको हम उल्टा पुल्टा कर देंगे तो एक बगल से कहेगा 2 के बाद 1 रहना चाहिए, तो इसको सीधा कर देते हैं। सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -x +1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज, -x + 1। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि पहला पॉइंट पुराना है, कितना पुराना है, x⁴ पुराना है। अब समझिएगा, कह रहा है कि इसमें क्या गुना करें जो पहला पॉइंट इसके जैसा पुर जाना चाहिए, यानी कि इसमें क्या गुना करें जो इसके जैसा पुर जाना चाहिए। तो हम जो है कर देते हैं कितना, x⁴ 2 गुना। अगर x⁴ 2 गुना करते हैं तो x⁴ 2 कितना हो जाएगा, x⁴ 4, और पुर जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब x⁴ कितना, 2 से गुना करे तो x⁴ कितना, 4। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक के गो से गुना होगा, ये पूरे परिवार से इसका गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर अंदर में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x⁴3, लेकिन ये माइनस में, फिर अंदर गुना हो जाएगा तो +x², इस तरह से होगा। तो कर देते हैं इसको भी, तो क्या लिखे, माइनस x⁴³ + x², ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे समझिएगा,
ये तो माइनस प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं रहता है तो प्लस से रहता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये कट गया तो जीरो हो गया, ये दोनों है। अच्छा देखिए एक्स पर पावर क्यूब है, लेकिन एक्स पर पावर ऊपर में क्यूब है क्या, इसका मतलब उसका जोड़ा नहीं है, नहीं है तो बेचारा इससे रहेगा। तो ये क्या चीज में, प्लस में है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गो एक्स पर पावर है और यहाँ पर 3 गो एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, तो दोनों तो क्या बनेगा, दोस्ते न बनेगा। ध्यान से समझिएगा इसको। हम कह रहे हैं कि देखो ये तो अभी जो चेंज किए तो बीच वाला हिस्सा कहानी खत्म, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू है, ये जो माइनस आया तब ये एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया, प्लस में नहीं, का प्लस अब हट गया, तो माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों तो एक के पावर तो सेम है ना, इसीलिए माइनस और यहाँ माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4x स्क्वायर। वो सबको उतार दीजिए, +4x + 5। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर पुराना कितना है, एक्स क्यूब, तो 2 गो है तो एगो और देते हैं। ठीक है, एगो और देंगे, एगो और देंगे तो हो जाएगा एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, क्यूब। हुआ कि नहीं हुआ, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस, अंदर गुना हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंदर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +x होगा, +x होगा, अरे 4 नहीं +x होगा। ठीक है, +x होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएं, ये जोड़ में है तो घटा में, ये घटा में है तो जोड़ में, जोड़ में है तो घटा में। अब समझिएगा, ये तो कट के जीरो। अब ये देखो माइनस में ज्यादा, ये प्लस में, तो घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी घटेगा तो कितना हो जाएगा, +3x, यहाँ कितना हो जाएगा, +5। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब कितना पुराना, -3 पुराना है, -3x स्क्वायर पुराना, तो एक्स स्क्वायर पहले से है, तो इसमें चाहिए कितना, -3। ठीक है ना, देखिए बनाना बहुत आसान है, बस खाली पहला स्टेप को पुराते जाना है, बस सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो -3 को गुना करते हैं, -3 तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना हो जाएगा, हाँ +3x और प्लस ये क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ से घटा दीजिए, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, ये कट के जीरो। अब ये देखो ये भी कट के क्या हो गया, जीरो, ये घट के कितना, ये जुट जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला, भागफल, भाग, अरे रुको जरा, भागफल जो निकला कितना निकला, एक्स स्क्वायर + x - 3। शेषफल जो निकला, शेषफल जो निकला कितना निकला, 8। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। और भी देखते हैं, और इसको बार बार बोल रहे हैं, ये बनाना बहुत ही आसान है। ठीक ना, अब जो आगे 3 नंबर पे, और 3 नंबर को देखते हैं कैसे ये बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हल लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, हल, हेलो हल। ठीक है ना, ये माइक बड़ा डिस्टर्ब दे रहा है, चलिए, अरे तू ऐसे हो जा। ठीक है, तो सबसे पहले gx को लिखना है, कौन सा विभाजन से, अरे ये तो लिखना भूल ही गए रे, हाँ, विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, एल्गोरिथम से। अब क्या होता है, gx होता है, अब भागा क्या होता है, px होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन में कह रहा था gx को px से भाग दीजिए, भाग देंगे। तो अब भाग देना है तो gx कितना है, 2 - x स्क्वायर। ठीक है, अब px कितना है, x पर पावर 4 - 5x + 6 है कि नहीं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ये उल्टा है, दो अचर जो है पहले है, तो आप इसको प्रयास कीजिए सीधा कर लेने का, तो एक अच्छा वैल्यू हो जाता है। सीधा करेंगे ये नहीं कि हिसाबे चेंज कर दे, नहीं, दो जोड़ में है और x माइनस में, तो बस वही करना है, तो यहाँ कर देते हैं, तो -x स्क्वायर आप +2, बस सिंपल है, वही बात लिखे। ठीक है ना,
अब यहाँ पे पुराना कितना है, x पर पावर 4 पुराना है, कैसे पूरेगा इसको भी समझना है। तो कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस 2 है। कह रहा इसमें अब कितना गुना करे जो ये एक्स स्क्वायर पूर जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो ये पूर जाएगा, लेकिन माइनस डिस्टर्ब दे रहा क्योंकि ये माइनस में पूरेगा। तो कहेंगे एक और माइनस यहाँ दे देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स गुना एक्स, एक्स पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से मेरा चेला चटिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया बराबर। अब देखिएगा, तो गुना किए तो ऐसा थोड़ा है कि एक से मिलेगा, नहीं, अपना पूरे फैमिली से मिलेगा, ये जो परिवार बना के रखा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। अच्छा इधर से लिख देते हैं, उल्टा का है, एक्स पर पावर कितना होगा, 4 होगा, अंदर मिलेगा तो फिर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुना होगा कि नहीं होगा, पूरे परिवार से नहीं मिलेगा ना, इसमें नहीं मिलेगा ना। ठीक है, अब तो होशियार हो गया है बच्चा लोग, बहुत होशियार है। आजकल का बच्चा को तुम कम मत समझो, वो बहुत होशियार रहता है। ठीक ना, चलिए हा। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस में है, ये क्या चीज में, प्लस में। क्या धत तेरे की, ये वाला बात क्या ना जानता, बच्चा बच्चा जानता। अब क्या होगा, ये घटा देंगे तो 0 होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, ये जोड़ में है, ये घटा में है, अब प्लस में जातो नहीं मिल रहा है, क्या जाते नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे, नहीं कर सकते दोस्ती। जात मिलाओ मेरा, ठीक है, जैसे शादी विवाह होता है तो जात मिलाता है ना, वही बात यहाँ पे है। तो इसका कास्ट बेचारा का नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो बेचारा ऐसे रहेगा, शादी ना होगा। लो शादी होगा, ठीक है, -5x प्लस 6। ठीक है, अब देखिए कैसे कितना पुराना है, एक्स स्क्वायर भी पुराना है और 2 भी पुराना है, लेकिन शर्त है माइनस भी नहीं रहना चाहिए। अब किस में गुना करके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में गुना करके बोल रहा है। अब पुराने क्या चीज, 2x स्क्वायर पुराने बोल रहा है, पहले से हमको मतलब है, दूसरा उधर कुछ भी आया क्या मतलब है हमको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है तो एक्स वाला कोई काम झंझट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 2 नहीं है तो इसमें इसका मतलब है 2 गुना कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस बेचारा अभी भी यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए एक और माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो हो गया कितना, यानी कि किधर गुना, अच्छा -2 से गुना करना पड़ेगा, -2 से। तो -2 से गुना किया तो कितना हो गया, तो 2x स्क्वायर, और इधर कितना हो जाए, -4। ठीक है, एक्स तो किए नहीं थे, चलिए इसको अब करते हैं। ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है प्लस, घट जाएगा, ये हीरो बन गया। इधर तो इसका कोई जेरे न है जरा, तो रहो ऐसे, मरो, का दिक्कत है, मरो ऐसे। ठीक है, अच्छा इसका जेरा है, इसका जेरा, तो 6 4 10 का। ठीक है, अब कहेंगे क्या भाग लगेगा, तो पता चल रहा है कि तो भाग अब कभी लगेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर का वैल्यू ज्यादा है, नीचे का वैल्यू कम है, और जब ऐसा स्थिति आता है तो भाग नहीं लगत है। भाग दिए ना तो ये भाग अब क्या होगा, नहीं लगेगा, यहां से इसको छोड़ देंगे। तो आपको अब पता होगा कि आगे आपको क्या लिखना है, भागफल। ठीक है, भागफल बराबर कितना निकला, -x स्क्वायर -2। शेषफल, शेषफल कितना निकला बबनी, बबनी नहीं बाबुआ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, बबनी आ गया, लड़का सबका तो दिमाग देखना कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, हाँ। अब बढ़ते कितना नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ, क्यों भैया, तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, लाल वाला बटन होगा, क्लिक करना है। अब जो समझ के क्लिक कीजिए, समझिए कि उसको दाबने से है ना एक वोटिंग मिलता है। ठीक है, और ये एक तरह से वोटे तरह काम करता है, इतना आदमी वोट दिया। ठीक ना, तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पहले बहुपद, तो यहाँ देखिए 2 गो बहुपद दिया है। ठीक है, 2 गो बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है ना, हिसाब में। तो कह रहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए, फिर जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद जो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो गुणनखंड है कि नहीं है, इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। अगर हम बोलेंगे 3 और ये 7, ठीक है, हम कहेंगे भाग देंगे, तो कहेंगे भाग देंगे तो कितना बार में, 2 बार में, 6 होगा, घटेगा 1। अब कहेगा 3 क्या 7 का गुणनखंड है, तो कहेगा नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं, 3 है, इस पे बीच में 6 है, इसको अगर भाग देंगे तो क्या है, 3 दूना 6, और ये कट गया, 0 आ गया। अब बोलेंगे 3 और 6 का गुणनखंड है कि नहीं है, यानी 3 जो है 6 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो पता चलेगा हाँ 3 दूना 6 तो सही है, तो कटिए तो रहा है। तो इससे हमको क्या सीख मिला, इससे एक ही बात सीख मिला, अगर शेषफल बच जाता है तो क्या गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन अगर शेषफल 0 रहता है तो गुणनखंड हो जाता है। तो वही, अगर भाग देने पर शेषफल 0 आया तो कहेंगे गुणनखंड क्या है। अगर नहीं आया तो कहेंगे गुणनखंड बिल्कुल ही क्या है, नहीं है। बस सिंपल सी बात है, ठीक ना। चलिए अब इसी बात को हम यहाँ पे करते हैं। तो पहला बहुपद यही है, तो पहला बहुपद t² - 3 और दूसरा बहुपद 2t4 + 3t3 अब -2t2 - 9t - 12, ठीक है, ये ऐसे करके होगा। चलिए ऐसे होगा तो शुरू वाला पुराना है, अब थोड़ा फास्ट खींचेंगे, ठीक है, अब थोड़ा क्या करेंगे, फास्ट खींचेंगे, कहे बताए हैं। तो बस शुरू वाला पुराना है, तो शुरू वाला कितना है, 2t⁴। तो इसमें कितना गुना करेंगे, तो 2 गो टी है, तो इसका मतलब 2 गो और टी गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 है तो इसका मतलब 2 भी गुना करेंगे, तो कितना हो गया, 2t⁴, अंदर गुना होगा तो माइनस कितना हो जाएगा, -3t² होगा। अब कहेगा कि यहाँ आप काहे दिए, बीच में काहे नहीं दिए, क्योंकि ये जो t⁴2 है इसी के सामने मिल रहा है, इसीलिए दिए। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर हो गया, अच्छा 3 दूना 6 होना चाहिए ना, सही बात है, 3 दूना कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कहेंगे 2 भी तो गुना हुआ है ना। अब ये प्लस में है तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस, माइनस में तो क्या चीज, प्लस। अब ये घट के हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा नहीं है तो ये वही उतरेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए घट रहा है, जोड़ में घटा में, घटेगा तो कितना हो जाएगा, +4t² होगा, -9t है ही, -12 है ही। अब पुराना कितना है, 3t³ पुराना है, तो 2 गो है तो 1 गो और चाहिए, ठीक है, 1 गो और चाहिए, और 3 भी चाहिए, क्या चाहिए, 3 भी, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, t³, ठीक है। उसके बाद अंदर गुना होगा, 3 × 9 हो जाएगा, और t हो जाएगा, और ये प्लस में होगा, ठीक है। अब कर देते हैं, सॉरी प्लस तो माइनस हो जाना चाहिए ना। ये देखिए प्लस माइनस को देखिएगा ध्यान से, कहीं यही गड़बड़ करवा देता है, ठीक है, इसको देखिएगा। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस होना चाहिए, 3 × 9, अरे मीट का है रहा है रे, टी है तो टी, ठीक है। अब यहाँ पे घटेगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस में तो प्लस, घट के हो गया 0, ये भी घट के हो गया क्या चीज, 0 है, तो बचा क्या चीज, 4t² और माइनस कितना, 12, 4t² - 12। अब कितना, 4 गुना करना पड़ेगा, +4, तो कितना हो जाएगा, 4t, अरे ये वाला t तो ना रे, t² -4 × 12, ये माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कट के 0। कहेगा कटता कैसे है, तो 2 गो रंग के जाता रहेगा तो कट के 0 होता है, ये बच्चा वाला चीज नहीं बताएंगे। शेषफल कितना हुआ, 0। तब बोलेंगे कि हाँ, क्या बोलेंगे, हाँ पहला बहुपद, बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, दूसरे बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है ना। कितना आसान से बन गया। अभी 2 नंबर का देखते हैं, तो सबसे पहले x² + 3x + 1, ठीक है, यहाँ पे है 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² +
2x प्लस 2। इस तरह से दो पहला पद दिया है, एक दूसरा पद दिया है, तो पहला पूरा आएंगे तो x यहाँ पर कितना पावर है 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब 2 का कमी है, तो 2 गुने कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर जाएगा x पर पावर 4। लेकिन अभी भी 3 बचा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 3 गुना होगा, तो कितना गुना होगा 3, 3 गुना हो गया तो पूर गया, तो पूर गया तो अब ये वाला हिस्सा ही पूरे में गुना होगा, तो 3 तिया 9x पर पावर क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 9x पर पावर क्यूब। ठीक है, प्लस फिर कितना हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये क्या होगा माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये घट के हो गया 0 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x पर पावर क्यूब, और ये जुट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना, बस घटा करना है। अब 0 को तो हटा देता है, अभी 0 कोई वैल्यू नहीं, तो माइनस 4x क्यूब है तो यहाँ x है, तो इसका मतलब हमको गुना करना पड़ेगा 4x स्क्वायर से। ठीक है, 4x से अब करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, और अंदर गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4 12x स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4x। अच्छा, इसको बगल में जो बचा है उसको भी उतार ही देते हैं। ठीक है, उतार देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए, ये जो बचा था उसी को उतार दिए और कुछ नहीं किए। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस है, तो यहाँ माइनस था माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस, ये घट के 0, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये क्या होगा जुटेगा ना, 4 2 कितना हो गया प्लस 6x हो गया प्लस 2। अब बताइए कितना गुना करना पड़ेगा जो 2x स्क्वायर, तो पता चला 2 गुना करना पड़ेगा, तो कितना प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर प्लस 3x प्लस 2। ये तो सब घटा हो गया, तो घट के सब क्या हो गया 0 हो गया, तो लिखेंगे हाँ क्या है पहला पद बहुपद, बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से ये रेडी हो गया। ठीक है ना, अब आगे भी बढ़ते हैं। इसको भी भाग देना x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और x पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भाग देना है। सबसे पहले x पर पावर 5 पुराना है, जितना पुराना है तो यहाँ 3 गो है, यहाँ 5 गो है, तो 2 गो कमी है, 2 गो यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना हो गया x पर पावर 5 हो गया, माइनस गुना हो गया तो माइनस कितना हो जाएगा 3x पर पावर क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस कितना x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, ये कट के 0, ये भी कट के 0, तो बचा क्या चीज इसमें, तो माइनस x क्यूब बचा। ठीक है, और इस यहाँ बचा 3x प्लस 1 बचा। ठीक है ना, अब इसमें भी भाग लगाएंगे तो क्यूब पुराना है तो माइनस 1 गुना करेंगे, माइनस 1 गुना करेंगे तो माइनस x क्यूब, अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x अब माइनस 1। ठीक है, अब ये प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, ये कट गया ये भी कट गया, तो कितना निकला 2 निकला। तो बोलेंगे नहीं, ये क्या है नहीं का हिस्सेफल हो गया, नहीं पहला पद, पहला बहुपद, बहुपद दूसरा बहुपद का, दूसरा बहुपद का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है, काहे कि यहाँ पे क्या निकला इसका शेषफल निकला। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 3 आ गया और ये भी बहुत आसान है बनाना। ठीक है ना, तो कह रहा है कि 3x पर पावर 4 है, 6x पर पावर क्यूब है और 2x पर पावर स्क्वायर है और 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जितना उसका शून्यक होगा सब ज्ञात करना है। शून्य का मतलब x का मान ही ज्ञात करना है, और साथ ही साथ इसका 2 गो शून्यक दिया हुआ है,
ठीक है, दो गो शून्य क्या है दिया हुआ है, एक वहां है एक यहाँ है, तो कह रहा है कि और जितना शून्य होगा उसको निकालिएगा। अच्छा, पहले हम शुरू वाला क्लास में बोले थे कि शून्य किसी का भी शून्य निकालने का उसको देख कर पता कर लीजिएगा उसमें कितना शून्य निकलेगा, ठीक ना। जैसे मान के चलिए एक्स पावर 4 रहेगा तो समझिएगा 4 गो उसका एक्स का मान का कितना निकलेगा, 4 गो निकलेगा। अगर एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है तो इसका एक्स का मान कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा। कितना निकलेगा, 2x का मान निकलेगा। अगर x पर पावर क्यूब है, त्रिघात है, तो x का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। बस ये माइंड में याद रखिए। तो पहले है दो गो देले है तो दो गो और निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ये कैसे निकलता, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे हल, इसको लिखना छोड़िएगा नहीं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हल में जो दिया रहता है उसी से हम काम स्टार्ट करेंगे। तो दो शून्यक दिया है, का शून्यक है यहाँ पर जरूरी है। तो 3x स्क्वायर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक, के शून्यक, शून्यक क्या है इसको देखते हैं। शून्यक दिया है यहाँ पे √5, अच्छा पूरे में रूट है 5/3, कॉमा माइनस कितना है √5/3, यही है इसका शून्यक है। यहाँ पे लिख देता है क्या है, शून्यक है। तो शून्यक है तो इसका मतलब ये होगा कि x बराबर होगा √5/3 और x बराबर कितना होगा माइनस √5/3। इसको इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस √5/3 बराबर 0। इसको भी इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस √5/3 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो दो बात हो गया है कि नहीं, दो बात, दोनों गुणनखंड x माइनस √5/3 और इधर भी x प्लस √5/3, ठीक है, बराबर क्या 0 होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा स्थिति होगा, ऐसा स्थिति होगा, ठीक है, ऐसा स्थिति होगा तो क्या करना है, तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई है तो एक सूत्र पर बैठ जाएगा a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, और इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी पे बैठा देंगे a स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। अब इतना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 गो में एगो बाहर 5/3, ये तो अबे करते हैं। अगर ये नहीं आता है तो 10 में पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर रूट से 2 गो रूट से कैसे आता है, ये नहीं आता है तो 10वां पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक ना। काहे कि आपके बस की बात नहीं है, अगर आपको ये ऐसे नहीं आएगा तो, ठीक ना। अब इसको सीधा कर लीजिए, या फिर इसमें 3 गुना करेंगे, भिन्न का घटा भी कर सकते हैं, या फिर जो होशियार है तो 3 गुना करेगा, इधर भी 3 गुना करेगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी दिमाग लगा सकते हैं। तो क्या निकला 3x स्क्वायर माइनस कितना निकला 5 बराबर 0, ठीक है। ये निकला मेरा क्या चीज, ये गुणनखंड निकला। किसका गुणनखंड है इसको भी याद रखना जरूरी है। तो लिखे इसको हम बोल सकते हैं कि 3x पर पावर 4 अब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस अरे 6 आया 2 था, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के गुणनखंड, गुणनखंड कौन है गुणनखंड, तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 5 है। तो क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो पहला अंक पुराना है तो कितना x स्क्वायर पुराएंगे, तो x स्क्वायर पुराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x पर पावर 4 अंदर गुना हो जाएगा तो माइनस, अच्छा माइनस x स्क्वायर कर दो, माइनस 5x स्क्वायर, यही होगा, घटा देते हैं। प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, कट के ये हो गया 0। ये बच्चा 6x पर पावर क्यूब, ये क्या हो गया प्लस, यानी कि प्लस 5 नहीं घटेगा ना बाबू, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक ना। अब यहाँ पे 6 है तो इसका मतलब प्लस 2x गुना कर देते हैं, तो प्लस 2 गुना करेंगे तो ये 3 दूना देखो, 3 दूना 6x स्क्वायर गुना x क्यूब, माइनस है माइनस देंगे, अब 5 दूना 10x देंगे, ठीक है। ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, ये घट के 0, ये भी घट के 0, तो बचा क्या प्लस 3x स्क्वायर बचा और माइनस 5 बचा। तो कितना बार में, तो एक बार में खा रहा है, कितना बार में, एक बार में। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस प्लस कट कट 0। अब क्या होगा, जो ये गुणनखंड निकला
तो इस गुणनखंड को अब क्या करेंगे, क्या निकला भागफल, गुणनफल कितना निकला, गुणनफल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका अब क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से इस गुणनखंड कर देंगे, ये बगल में हटा देते हैं, ठीक है। करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आएगा, इसमें एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो क्या निकला, x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। x का मान निकलेगा माइनस, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। कैसे कैसे हुआ, यहाँ से गुणनखंड कर रहे हैं, यहाँ से गुणनखंड, तो x का मान कितना -1 कॉमा x का मान कितना -1, तो यही मेरा अतः लिखेंगे, अतः अन्य शून्यक, अन्य शून्यक, शून्यक क्या निकला, तो -1 कॉमा -1 आंसर, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट भी नहीं है। तो इस तरह से बनेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे भी बनाते हैं। तो चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसको देखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, इसमें देखते हैं हल, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये कुछ बहुपद दिया है का एक बहुपद gx से भाग देने पर, जो भाग देते हैं देने पर भागफल और शेषफल इतना इतना है, तो उस gx को निकालना है। तो मतलब यहाँ पे px दिया है, px कितना दिया है, तो दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। और इसमें क्या भागफल दिया है, भागफल क्या होता है, भागफल लिख देते हैं भागफल, ठीक है। भागफल, भागफल हम किसे बोलते हैं, तो भागफल बोलते हैं qx को, ठीक है। तो qx को भागफल कितना हो गया, तो x माइनस 2 कितना है, x माइनस 2, ठीक है। उसके बाद शेषफल है, एक शेषफल, ठीक है, शेषफल, शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है rx, यानी शेषफल को क्या बोलते हैं, rx बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे ही, हाँ ठीक है रहने दो, rx बोलते हैं, जिसका मान दिया है कितना, -2x प्लस r, ठीक है। इसको और शॉर्ट कर देते हैं, एक सेकेंड, ठीक, अच्छा रहेगा। इसे बोलते हैं qx और इसे बोलते हैं rx, ठीक है। एक के बात हुआ, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों दिए, ठीक है। ऐसा दिया है और इसमें जो पूछ रहा है gx पूछ रहा है, gx बराबर व्हाट, यानी कि भाजक पूछ रहा है, भाज्य बराबर होता है, यानी भाजक पूछ रहा है क्या होगा। ये जो px है वो भाज्य है। सूत्र क्या होता है, सूत्र इसको समझते हैं, सूत्र बच्चा में पढ़े होंगे, तो कि px बराबर जो सूत्र होता है, px बराबर क्या होता है, gx गुना qx प्लस rx, ठीक है, ऐसे पढ़े होंगे। मान किसका निकालना है, gx का निकालना है। तो gx को पहले अकेला करती, प्लस में इस पार आया तो माइनस में, तो px माइनस rx, और ये गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में, तो qx बराबर कितना हुआ, इतना हुआ, और gx इधर बच गया, ठीक है। मतलब gx का मान, तो gx को इधर ही लिख देते हैं, gx बात एक के वो हुआ, ठीक है। इस तरह से मेरा यहाँ से निकला। अब मान पुट करते हैं, तो मान पुट करेंगे तो gx का, ठीक है, तो px और इधर घटाएंगे तो px का मान कितना है, यहाँ देखिए, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, rx कितना है, माइनस rs कितना इतना है, तो -2x प्लस r बटे qx कितना है, तो x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, ठीक है। अब gx को देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया, इसमें देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ घट रहा है, x³ माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस कितना 3x, एक कितना हो जाएगा -2 बटे कितना करना है,
x माइनस 2 करना है। कितना करना है? तो अब जो है इसमें इससे क्या करना है, भाग देना है। तो दे देते हैं। तो x माइनस 2 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें भाग देते हैं। तो x² से पहली बात भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x² हो जाएगा। ठीक है, घटेगा माइनस प्लस, कट गया तो माइनस x² प्लस 3x माइनस 2। अब ये उतरा, अब ये उतरा तो यहाँ माइनस x में पुराना है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे कटेगा तो कितना उतरेगा, तो -x²। ठीक है, इधर जो है तो वो तो है बे करे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पुराना -x यानी कि -x² पुराना है तो x खाली गुना करेंगे तो -x² गुना किए और माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ तो कुछ नहीं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया, ये घटेगा तो x माइनस 2। कितना गुना, 1 गुना, प्लस 1 गुना करेंगे x माइनस 2, घट के क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे 0 आया तो भाग देने पर gx जो अभी यहाँ पर रखे थे, इसको भाग देने पर gx का मान कितना आया, x² माइनस x प्लस 1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हुआ। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हुआ। बस सिंपल सी बात है। अब 5वां नंबर देखते हैं।